Hello बच्चों, let us read this question. This question says a volume V of a gas at a temperature T1 and a pressure P is enclosed in a sphere. It is connected to another sphere of volume V by 2 by a tube and stopcock. The second sphere is initially evacuated and the stopcock is closed. If the stopcock is opened, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. The first sphere is maintained at a temperature T1. What is the final pressure P1 within the apparatus? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2p T2 अपॉन T1 प्लस T2, ऑप्शन बी PT2 अपॉन 2T2 प्लस T1, ऑप्शन सी 2p T2 अपॉन T2 प्लस 2T1, ऑप्शन डी 2p T2 अपॉन 2T2 प्लस T1। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसमें एक गैस प्रेजेंट है जिसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T1 और प्रेशर है P। अब हम क्या करते हैं, उस स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसका वॉल्यूम है V/2 और ये कनेक्शन करते हैं हम यूजिंग अ ट्यूब एंड अ स्टॉपकॉक। इनिशियली जो दूसरा स्फीयर हमने कनेक्ट किया है वो खाली रहता है, मतलब उसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हमने एवेक्यूएट कर दिया है और स्टॉपकॉक बंद है। अब जब हम स्टॉपकॉक ओपन करेंगे तो जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है इन द सेकेंड स्फीयर वो हो जाता है T2। अब जो फर्स्ट स्फीयर है उसको इस प्रोसेस के दौरान हमने टेम्परेचर T1 ही मेंटेन करके रखा है। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो पूरे एपेरेटस है यानी कि दोनों स्फीयर में जो प्रेशर P1 होगा वो क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है तो हम गैस को आइडियल गैस ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से एंड ये कनेक्टेड है थ्रू अ ट्यूब एंड कुछ इस तरीके से स्टॉपकॉक यहाँ पे प्रेजेंट है टू अनदर स्फीयर। अब यहाँ पे इनिशियली हमारे पास जो गैस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T1 और प्रेशर है स्मॉल p। अब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। अगर हम इनिशियल कंडीशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आएंगे जो इनिशियली हमारे पास थे वो हो जाएगा PV अपॉन RT, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल प्रेजेंट थे वो हो जाएंगे स्मॉल p, देन वॉल्यूम है हमारे पास V अपॉन R T1 क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर T1 है। अब होता क्या है, हम इस स्टॉपकॉक को ओपन करते हैं और यहाँ पे दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम है V/2 और इसको हमने जो टेम्परेचर आएगा वो है T2। अब हमें जो न्यू प्रेशर बनेगा दोनों स्फीयर्स में उसको फाइंड आउट करना है। अगर हम लिखें कि जो फाइनल मोल्स होंगे वो होंगे दोनों स्फीयर के कारण। स्फीयर 1 में जो मोल्स होंगे प्लस स्फीयर 2 में। स्फीयर 1 में जो मोल्स होंगे उसको हम लिख सकते हैं, जो प्रेशर हो जाएगा स्फीयर 1 का P1, वॉल्यूम V ही रहेगा अपॉन R और टेम्परेचर T1 ही मेंटेन्ड है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। देन स्फीयर 2 के लिए प्रेशर P1 ही रहेगा क्योंकि दोनों का सेम प्रेशर है, तभी हमसे प्रेशर ऑफ एपेरेटस पूछा गया है। वॉल्यूम हो जाएगा V/2 जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया अपॉन R T2 क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि टेम्परेचर हो जाता है T2। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल मोल्स ऑफ द गैस। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि बाय आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू हो जाएगी PV अपॉन RT। अब यहाँ पे जो इनिशियल मोल्स थे गैस के वही फाइनल मोल्स होंगे क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं रिएक्शन में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए मास ऑफ द गैस का।
जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो सेम ही रहेंगे, जो पहले थे वही बाद में भी रहेंगे। बस पहले ये था कि एक स्फीयर में थे, अब दोनों स्फीयर में डिवाइड हो चुके हैं। सो अगर हम लिखें तो इनिशियल मोल्स हमारे पास आए PV अपॉन RT1 और फाइनल मोल्स आए P1V अपॉन RT1 प्लस P1V अपॉन 2RT2। यहाँ पे जो V/2 लिखा था उसका 2 हमने नीचे पुट कर दिया। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वॉल्यूम और वॉल्यूम वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, R और इस तरफ भी R कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें देखने को मिलेगा P अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1 प्लस P1 अपॉन 2T2। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से P1 कॉमन निकाल के 1/T1 प्लस 1/2T2। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा P अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 2T1T2, इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 2T2 प्लस T1। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास P1 आ जाएगा वो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई 2T1T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई 2T2 प्लस T1। सो ये T1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो P1 का एक्सप्रेशन आया वो आया 2PT2 अपॉन 2T2 प्लस T1। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट मैच करता है हमारे फाइनल रिजल्ट से, और ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।